नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। भारत ने आतंक के खिलाफ एक और निर्णायक कदम उठाया है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने एक संयुक्त कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब था और 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। भारतीय सेना ने जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों के मुख्य ठिकानों पर निशाना बनाया और उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन की खास बात यह रही कि तीनों सेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने एक साथ सटीक रणनीति के तहत कार्रवाई की, जिससे दुश्मनों को कोई मौका नहीं मिल सका। इसी पर आज हमारी डिबेट है और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं अजीत कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें 26 साल से ज्यादा का वायुसेना में एक्सपीरियंस है, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पब्लिक एशिया के प्रधान संपादक मिस्टर मुकेश वत्स। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। धन्यवाद। धन्यवाद। अजीत जी, पहला सवाल सर मेरा आपसे ही है कि अभी जो इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। देखिए, पहलगांव अटैक के बाद भारतीय सेना ने एक टैक्टिकल उस पर अटैक किया, जिससे कि पब्लिक को और सेना को कोई हानि नहीं हो। और पहला हमारा उद्देश्य था कि जो भी आतंकवादी हैं उनके ठिकानों को नष्ट किया जाए। बाद में उसका रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आना निश्चित ही था, आया, और उसके लिए उसके प्रतिकूल जवाब जो संभव था और जो उचित था, भारतीय सेना के तीनों अंगों के साथ दिया गया। इस बार ऐसा पहला समय है कि भारत की जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों ने मिलकर के कोऑर्डिनेटेड अटैक करके आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का प्रयास किया और उसमें हमें लगभग 100% सफलता मिली। सीज फायर जो हुआ है, यह भी एक चूंकि इंटरनेशनल भी ऐसा होता है कि हम अभी जो हमारा फर्स्ट ऑफेंसिव हम कभी हुए नहीं, हमेशा डिफेंसिव रहे, तो हम कभी अटैक ना करें, ऐसी छवि हमारी ना जाए। लेकिन इसके पीछे भी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मूव है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी अपने से बाज नहीं आएगा, तो हमने ये दिखा दिया कि जब भी जरूरत पड़ेगा सभी आतंकवादी ठिकानों को हम नष्ट करने के लिए, इवन डीपली हम लोग 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर पेनिट्रेट करके हमने मारा है। तो पाकिस्तान को यह दिखा दिया है कि हम कितने इस पर संजीदगी से काम कर रहे हैं। सीज फायर जो हुआ उसमें बहुत से सरकार के अपने निर्णय हैं, तीनों सेना से कोऑर्डिनेट करके ऐसा किया गया। लेकिन सरकार ने बहुत टैक्टिकली एक पूरे पाकिस्तान के कोर्ट में ही बॉल डाल दिया कि पाकिस्तान जब भी सीज फायर का उल्लंघन करेगा, हम फ्री हैं, इंटरनेशनल कोई होकर कर सकते हैं उस पर। इसलिए सीज फायर का बहुत कोई ये नहीं है, लेकिन हम अपने तरफ से शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा करेगा उसके हम प्रतिकूल में जो जवाब हमारे लिए उचित होगा हम देंगे। जी मुकेश जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? निशांत, अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी डीजीएमओ की जी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पहले तो श्रीवास्तव जी को बधाई दूंगा, इसलिए वायुसेना में रहे। तो सबसे ज्यादा जो प्रशंसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई तो वायुसेना की हुई, क्योंकि इस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा योगदान निशांत वायुसेना का रहा। जो पाकिस्तान को हमने पटकी थी इन 3 दिनों में, सबसे बड़ा योगदान वायुसेना का है। और क्योंकि श्रीवास्तव जी बहुत लंबे समय वायुसेना में रहे हैं, तो ये बधाई है इनको भी बधाई, क्योंकि वायुसेना जो है हमारी इतनी बड़ी ताकत लेके बैठी हुई है, ये हमें भी नहीं पता था आपसे पहले। लेकिन वायुसेना ने जो करके दिखाया है निशान, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है और उसकी पूरी तारीफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो डीजीएमओ के तीनों सेना बैठी थी, सेना के बैठे थे, तो उन्होंने सबने मिलकर वायुसेना की प्रशंसा करी और क्लैपिंग हुई। ये बहुत बड़ी बात है। और रहा निशान पाकिस्तान का सवाल, पाकिस्तान तो शुरू से ही इस तरह की हरकत करता आया है। उसको सीज फायर तोड़ने की आदत ही रही है, वो कभी जो है उसका पालन करता ही नहीं है। अभी भी जो हुआ, आपने देखा 5 बजे सीज फायर हुआ और 7 बजे से उसने बम गोले शुरू कर दिए 11 बजे तक डालने। तो इसका जो असर है, इसकी जो इमेज है ना, वो निशांत अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी खराब हो गई है इस घटना के बाद। मैं आज बता रहा हूँ, जो अमेरिका में इसकी इमेज थोड़ी बहुत बनती, उनकी भी बात इसने नहीं मानी, तो इसको कहीं ना कहीं इसका लॉस मिलेगा, जरूर मिलेगा इसको। निशांत
सर, ये जो पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल सर अजीत जी से है। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान को यदि आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड डिफेंस स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग है। जी। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट डिफेंस की बात नहीं मानती और डिफेंस वाले कभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात मानते नहीं। तो दोनों अलग दो दो धड़े हैं। गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेती है और उनका जनरल कुछ अलग डिसीजन लेता है। तो ये पाकिस्तान की फितरत रही है और ये हमेशा गवर्नमेंट ने किया था सीज फायर के लिए, लेकिन मुनीर अपना इमेज बचाना है उसको, क्योंकि पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि बहुत चारों ओर से विद्रोह हो रहे हैं। सेना के खिलाफ बहुत से लोग सेना से छोड़ करके भाग भी रहे हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और सेना के अगेंस्ट में दोनों में पब्लिक खड़ी हुई है। तो सीज फायर उन्होंने एक अपने हिसाब से किया है, लेकिन सीज फायर हमारे हक में है, क्योंकि अब जब हम स्वतंत्र हैं कि वो अटैक करेंगे ही। और यदि पाकिस्तान से हमारी कोई दुश्मनी क्या है कि वो हम पर कोई किसी तरह का अटैक नहीं करें और टेररिस्ट अटैक को हमारे यहाँ बढ़ावा न दे। यदि पाकिस्तान इसको बंद कर देता है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, विन विन सिचुएशन है कि बिना वार के ही हमारा आतंकवाद बंद हो जाएगा। और यदि वो फिर भी वैसा करते हैं तो हम स्वतंत्र हैं हर तरह से, क्योंकि कल एमईए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बता दिया गया था कि पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है और तीनों सेनाओं को पूरी छूट दे दी गई है कि उसके प्रतिकूल जो भी अनुचित व्यवहार हो अपना करें। तो डिफेंस को दे दिया गया, नाउ बॉल इज इन देयर कोर्ट, हाउ दे आर प्लेइंग एंड वी आर फ्री टू मूव। सर, ये जो आप बात कह रहे हैं, कल मुकेश जी एक बात कह रहे थे कि पाकिस्तान में 3 जनों की सरकार चलती है, एक वहां के प्रधानमंत्री चलाते हैं, एक वहां के जनरल चलाते हैं और एक वहां आतंकवादी। आप भी यही बात कह रहे हैं? जरूर जरूर। श्रीवास्तव जी ने मेरी बात को कर दिया बड़ा। वह 3 ही सरकार चलती है श्रीवास्तव जी, एक तो जनरल साहब की सरकार है, एक आतंकवादियों की और एक वहां के प्रधानमंत्री की। तो उनके यहाँ डिसीजन तो हो नहीं पाते, क्योंकि तीनों एक टेबल पे बैठना इतना आसान नहीं होता उन लोगों के लिए। हमारे यहाँ एक सरकार चलती है तो डिसीजन जल्दी हो जाते हैं और सही डिसीजन होते हैं, उनके यहाँ डिसीजन सही नहीं होते। क्या आप सहमत करते हैं सर इनसे? ना एकदम श्योर। सर, अभी डीजीएम तीनों सेना के डीजीएमओ की मीटिंग चल रही थी, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि आज रात पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो उनको तगड़ा जवाब मिलेगा। तो क्या आज रात में कुछ बड़ा हो सकता है मुकेश जी? निशांत, ये कुछ बड़ा नहीं करेगा, ये करके बैठ गया है, क्योंकि इसकी हालत हो गई है खराब। ये रो धो के इन्हें जो है ये मैनेज करा दिया है अमेरिका से, हाथ पैर जोड़े हैं। इसकी हालत है कि कुछ कर पाएगा, कि हमारी जो सेना इतनी ताकतवर है, ये कहीं भी नहीं टिकेगा उनके आगे। और दूसरा मैं बताऊं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी बात थी निशांत जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी बात ये रही कि 100 आतंकवादी मारे गए। ये डाटा है हमारी सेना के पास, 100 आतंकवादी, 9 ठिकाने इनके ध्वस्त कर दिए। अगर 1 से 2 दिन और हो जाता ना तो ये सारे जो है मारे जाते। तो अभी ये जो छिटके घुस गए हैं, ये जल्दी बाहर निकलेंगे और फिर मारे जाएंगे निशांत, ये बचेंगे नहीं। क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाला, क्योंकि श्रीवास्तव जी को बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, सेना में रहे हैं और पाकिस्तान के बहुत सारे मामले इन्होंने देखे हैं जब ये सेना में रहे। तो अभी भी नजर रखते हैं, क्योंकि आज भी श्रीवास्तव जी जो है समाज सेवा करते हैं, बहुत सारी एनजीओ के माध्यम से काम करते हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस है। बताएंगे इस बारे में श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या पाकिस्तान इस हरकत के बाद अब चुप बैठेगा और सुधर जाएगा इन हरकतों के बाद? नहीं, देखिए, हम लोग जड़ में एक चीज देखा ना कि वो एक बाप वाला तो है नहीं वहां पर कि किसका चलेगा। कभी भी कोई अपने पर्सनल गेन के लिए, कभी सेना अपने पर्सनल गेन के लिए, हो सकता है इसी में शहबाज शरीफ की तख्ता पलट हो जाए। सेना कमजोर पड़ती है तो गवर्नमेंट अपना दिखाती है। और तीसरा उसमें स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में, उसका आतंकवादी ग्रुप, कभी फैजुल्ला रहमान, कभी कोई। तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो क्या होगा क्या ना करेगा। लेकिन ये फितरत जो है, तीनों की फितरत ये है कि अपने गेन के लिए चाहे कुछ भी पाकिस्तान का बलिदान देना पड़े, ये करेंगे। और हो सकता है कि हम लोग जिस वे में बढ़ रहे हैं, बड़ा ही एक कोऑर्डिनेटेड मूव लेकर चल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत जितनी तारीफ की जाए तो हम लोग तो एक तरह से कहते हैं कि एक ही दिल है, कितना बार उनको दिया जाए, है कि नहीं। उन्होंने ऐसी 370 है, राम मंदिर है, और पाकिस्तान को तो देखिए बिना अटैक किए बहुत हद तक उसकी कमर तोड़ने में, आर्थिक कमर तोड़ करके उन्होंने कर दी है। पाकिस्तान में लोग बौखलाए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सीज फायर का परमानेंट उल्लंघन करेगा।
और इसीलिए हम लोगों को परमानेंटली एक एज है कि वो करेंगे ही। और हमारी जो इच्छा है कि सीधे हम अपनी गाड़ी से जाएं ईरान तक, इस संघ की एक विचारधारा है और भारत सरकार की विचारधारा है कि हम पीओके को वापस लेकर के उसके साइड से जा करके सीधे अफगानिस्तान होते हुए ईरान जाएं। तो यदि ऐसे ही रहा, स्थिति ऐसी रही, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी ये हमारी इच्छाएं, बहुप्रतीक्षित जो इच्छाएं हैं और भारतवासियों की इच्छाएं हैं, वो बहुत जल्दी पूर्ण होगी। जी मुकेश जी, क्या लगता है पाकिस्तान सुधरेगा इसके बाद? निशांत, पाकिस्तान को सुधरना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान रहे, पाक रहे। पाक रहेगा तभी जब ये आतंकवादी इस धरती से जाएंगे, नहीं तो नापाक ही रहेगा। और इसकी नापाक हरकतों का जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 3 दिन की इस छोटे सा जो टेलर दिया उसमें इनको बता दिया कि क्या है। अगर इसने अगली बार कोशिश भी की भारत में घुसने की, तो आप देखना कि पाकिस्तान को 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी भारत की जो सेना है तीनों सबक सिखा देंगे। ये बता रहा हूं मैं। अब ये वो भारत नहीं है जो ये चुप सहन कर लेगा। अब ये तो वो के मार के आएगा इनको। तो अब ये झुकने वाला भारत नहीं रहा निशांत। अब तो ये पहले झुके तो हम कभी नहीं, इनसे पाकिस्तान से कभी नहीं झुके, हर बार ये हमसे हारे हैं। लेकिन अब हम हराएंगे नहीं, अब हम इन्हें निपटाएंगे। मोदी जी ने तय कर लिया है कि या तो ये आतंकवादियों का साथ छोड़ दे पाकिस्तान, नहीं तो इनके घर में घुस के वहीं मार के आएंगे आतंकवादियों को सबको। क्योंकि पाक करना है, उस नापाक जो बना दिया है इन्होंने, आतंकवादियों को पनाह देके पाल के आतंकवादियों की भूमि जो बना दी है इन्होंने पाकिस्तान को। नाम पाक है लेकिन काम वहां नापाक हो रहे हैं। अब उसको पाक करने का जो सपना है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देख लिया है। क्योंकि अगर ये पाक होगा ना, तभी सुरक्षित होगा विश्व। क्योंकि ये सारे आतंकवादी पालता है, ये इंटरनेशनल लेवल के आतंकवादी अपने आप छिपा लेता है। लादेन को इसने छिपाया और बड़े बड़े आतंकवादियों को इसने छिपाया। तो निशांत, ये अब इसका समय नियर है। या तो ये आतंकवाद का रास्ता इन्हें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आतंकवादियों को दुनिया छोड़ने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मजबूर कर देंगे, करा देंगे आपके। मुकेश जी, और इनको समझ में आ गया है, अब इतनी जल्दी से नहीं। अभी निशांत देखो कितना ये कल जब ये सीज फायर के बाद क्या बोल रहा था प्रधानमंत्री वहां का, उसके चेहरे को देखो आप। जी मुकेश जी, तो इसलिए अब इनको समझ में आ गया कि गाड़ी से पाकिस्तान जाने की, इस पे आपके क्या रुख है? निशांत, समझा नहीं मैं। सर, अजीत जी ने एक बात कही कि हम सपना, संघ का सपना है कि गाड़ी से पाकिस्तान जाएं बाय रोड। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो तय कर लेते हैं वो सब संभव है। अजीत जी की बात से मैं सहमत हूं। मैं सब संभव है। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए भारत की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कितनी ऊंचाई पे है आज। हमें लोग कहां देखते हैं? कभी तुमने सोचा कि अमेरिका हमसे इस तरह से बात करेगा? आज अमेरिका हमसे किस तरह से बात करता है, किस सम्मान से बात करता है। ये देखिए ना कितना स्तर ऊंचा हुआ है। हमारे विश्व स्तर पे हमारी पहचान है। हमारे विदेश मंत्री देखिए जहां जहां गए वहां से समर्थन मिला हमें आतंकवाद के खिलाफ। और इसको समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया पाकिस्तान को कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है। क्योंकि विश्व स्तर के सारे बड़े देश हमारे साथ थे और सारे ताकतवर देश हमारे साथ थे। निशांत, अजीत जी, इसको चाइना पीछे से सपोर्ट करता आ रहा है। पहले तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है, अब चाइना भी खुलकर आके सामने आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, एक्सपेक्टेड था निशांत जी कि चाइना सपोर्ट करेगा ही, उसको लेकर हम कंसिडरेशन में लेकर चल रहे थे। इवन भारतीय सेना को भी ये पता था कि 1-2 कंट्री है जैसे टर्की है, पाकिस्तान है, उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। आज के दौर में हर आदमी का कोई दुश्मन है तो दोस्त भी है। और आजकल मोरलिटी पर कोई काम नहीं कर रहा है, अपने फायदे घाटा के लिए कर रहा है। चाइना देखिए, आप जैसे सीपेक है तो उसको ये डर है कि हम यदि पीओके लेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, तो जो $62 बिलियन लगभग पाकिस्तान के और चाइना के लगे हुए हैं, उसका क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम कंसिडरेबल हैं कि वो तो पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करेगा ही करेगा। प्लस कुछ आर्म्स बेचने हैं उसको, पाकिस्तान से उसको अपनी अपेक्षाएं हैं, तो वो सपोर्ट करेगा ही करेगा।
लेकिन हमने जो इस बार प्लान करके किया है, जैसे देखिए भारत की पॉलिसी जो है मोदी जी के पहले और मोदी जी के बाद में बहुत बदल गई है। जैसे कि एक देखिए कहा गया कूटनीति हमारी है, पहले जब कोई आता था तो ताजमहल का चित्र गिफ्ट किया जाता था भारत में। जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आवास में कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था तो उसको दिया जाता था, ताजमहल का एक गिफ्ट दिया जाता था। जी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद देखिए एक मैसिव चेंज हुआ, मोदी जी ने गीता देना शुरू कर दिया। तो जिसको गीता मिला वो समझ गया, 70 राष्ट्राध्यक्षों को लगभग दे चुके हैं गीता, तो लोगों ने समझ लिया कि जो गीता दे रहा है वो गीता को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब हमने उस लाइन पर चलना शुरू कर दिया और थोड़ी सी भारत के लोग चाइना के प्रोडक्ट को बहिष्कार करके और धीरे धीरे चाइना की कमर यदि हम तोड़ दें तो चाइना को हम कंसिडर, वो फ्री आएगा, पीछे से आएगा, जरूर सपोर्ट करेगा, लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे कि इसके लिए हम पहले से चूंकि तैयार हैं, इसीलिए उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हम पर नहीं हो। मुकेश सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है चीन को लेकर? निशांत, चीन की क्या आदत है, जैसे ही अमेरिका ने मध्यस्थता शुरू करी, चीन पहले नहीं आया, 3 दिन से युद्ध चल रहा, चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और जैसे ही अमेरिका, ट्रंप ने जैसे ही इस मध्यस्थता करनी शुरू करी तो इसने, चीन ने आके तुरंत बोल दिया कि मैं पाकिस्तान के साथ हूं। अबे तू पाकिस्तान के साथ था तो 3 दिन पहले से कहां था? 3 दिन पहले भी तो तुम युद्ध शुरू हो गया था, तो पाकिस्तान के फेवर में बोल सकते थे। इन्होंने 3 दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे ही सीज फायर खत्म हुआ और ट्रंप ने उसका श्रेय लिया, वैसे ही इसका एकदम से आ जाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, 2 दिन पहले तक वहां के प्रधानमंत्री, वहां के रक्षा मंत्री ये बोल रहे थे पत्रकारों को कि हमारे साथ केवल टर्की के अलावा और कोई नहीं है। और कल जब धन्यवाद देने का टाइम आया रात को 12 बजे, इन्होंने बोला कि चीन हमारा मित्र, चीन सबको थैंक यू करने लगे पीछे से। या तो वो पीछे से इनको सपोर्ट कर रहा था, खुल के नहीं आया, लेकिन जैसे ही अमेरिका घुसा, फट से इसने जो है ओपन दबे आ गया, ये खड़ा हो गया। और हमसे भी रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करता है चीन, हमसे भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करता है। चीन की तो यह है पॉलिसी कि वो भारत पाकिस्तान का युद्ध कराए और अपने हथियार बेचे और यहाँ पे भुखमरी पैदा करा दे दोनों देशों में, और अपना सामान बेच के अपना उल्लू सीधा करना है उसको। चीन की तो फितरत है शुरू से, और वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया निशांत, तो ना आएगा। चीन तो यही रहेगा, वो कभी भी वन साइडर नहीं रहा, कभी यहाँ कभी वहां, उसके पाले बदलते रहते हैं। एशिया को लेके जब भी हम चीन की भूमिका देखते हैं तो उसका यही रहता है निशान। आखिरी सवाल मेरा अजीत जी से है। अजीत जी, ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी भूमिका वायुसेना की रही, तो इसमें एक हमारा फाइटर जेट है S-400, इसको लेकर इसकी जरा खासियत बताइए। ये वैसे तो देखिए, मैं वायुसेना का हूँ, इसलिए नहीं कहूंगा कि पूरा इस भारत के वायुसेना को दिया जाए, क्योंकि तीनों सेनाओं का एक कोऑर्डिनेटेड मूव था और किस तरह से अटैक किया जाए, कौन सा सफल रहेगा। नेवी ने भी अटैक किया, एयर आर्मी ने भी अटैक किया, लेकिन जहां देखा जाता है जब तीनों सेना मिलती है तो हमको एज कहां से मिलेगा, कौन सेना कहां के लिए उपयुक्त है, और किस तरह के मिसाइल, चाहे जहाज से दागे जाए या शिप से दागे जाए या सरफेस टू एयर मिसाइल यूज किया जाए। तो जरूर ये है कि हमारे पास एयर पावर जो है आज के समय में सबसे पहले एयर पावर की भूमिका है। तो उस कंडीशन में भारत हमारे पास राफेल और जैसे मिराज से भी हम लोग ऐसा डीप पेनिट्रेशन कर सकते हैं। तो भारतीय वायुसेना ने जो किया, और बहुत सब अभी क्षमता है बाकी है, वो तो केवल एक ट्रेलर था। आगे से यदि समय आएगा, भगवान न करे वैसा समय आए, यदि समय आएगा तो भारतीय वायुसेना अपना जज्बा दिखाएगी और उसकी फायर पावर क्या है इसको भारतीय वायुसेना दिखाएगी। हो सकता है कि पाकिस्तान जब अपना यदि रहन सुधारे नहीं, अपने आप को उस रास्ते से हटाए नहीं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। इतनी शक्ति भारतीय वायुसेना के पास है, और हमारी नेवी भी काफी स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स भारतीय वायुसेना ने अच्छा कार्य किया है और आगे करेगी, लेकिन तीनों का कोऑर्डिनेटेड मूव है, इसलिए मैं तीनों सेनाओं को धन्यवाद देता हूँ। आपका कहना है अभी भारतीय वायुसेना का ये अभी ट्रेलर है? जी जी। अच्छा, निशान, तीनों सेनाओं की जो भूमिका थी बहुत बड़े स्तर पे रही, बिल्कुल, और तीनों सेनाओं का जो योगदान है बहुत ही सराहनीय रहा।
देखिए वायुसेना ने जो किया कि हम सुरक्षित हैं आज, उनका श्रेय बड़े लेवल पे रहा। लेकिन जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान में 100 आतंकवादी मारे गए और 50 उनके जवान इस युद्ध में शहीद हुए। हमारे यहाँ भी कैजुअलिटी हुई, हमारे यहाँ भी कुछ जवान शहीद हुए हैं। पांच लेकिन उनके ज्यादा जवानों को हमारी जो बॉर्डर की सेना ने भी मारा है, और बॉर्डर पे भी बहुत सारे आतंकवादियों को मारा जो घुस रहे थे, सेना की आड़ में घुस रहे थे, उनको भी मारा है हमारी सेना ने। तो बहुत बड़ा योगदान है तीनों सेनाओं का, और ये जो विजय प्राप्त हुई है उसके लिए मैं श्रीवास्तव जी आपको भी बधाई दूंगा, और अपनी तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा, और देश के प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दूंगा इसके लिए। अच्छा मुकेश जी, कल 12 बजे बैठक है, उसमें क्या हो सकता है? निशांत, 12 बजे की बैठक, देखिए 12 तारीख 12 बजे बहुत बड़े फैसले होने हैं, और अगर इसकी समझ में आ गया पाकिस्तान के, तो जो इसके सारे रास्ते बंद कर दिए नहीं, ये उस सब बातों को लेके मीटिंग है। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक ही बात निष्कर्ष निकल गया। देखिए हम कुछ नहीं चाहते पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि भैया तुम आतंकवाद बंद कर दो, हमारे और कोई उनसे झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, तुम अपना खाओ, हम अपना कमा रहे, तुम अपना खाओ। हम तो इनकी मदद ही करते हैं। कोविड में इनकी हालत खराब थी तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको अपनी मदद की, यहाँ से पैसा गया, कितनी सारी दवाइयां भेजी, हमने तो इनकी हमेशा मदद की है। लेकिन क्या है कि ये सुनता नहीं है, ये बस आतंकवादियों की सुनता है, आतंकवादियों को खत्म कराए। प्रधानमंत्री जी ने एक लिस्ट दी हुई है इनको, हमारा, कि भैया इतने आतंकवादी हैं आपके यहाँ छिपे हुए, हमें दे दो, आप या तो मार दो या हमें दे दो, हम मार देते हैं लाके, या हमें बता दो कहाँ छिपे हुए, वहीं आके मार देंगे, सहयोग करो। हम आतंकवाद के खिलाफ है हमारा मिशन, क्योंकि आतंकवाद ने सबकी हालत इकोनॉमिक, हमारी देखिए कश्मीर की हालत खराब कर दी, कितना बड़ा टूरिज्म है, कितना बड़ा वहां से हमें आता है, सब इनकी वजह से हो रहा है ना, ये पाकिस्तान की वजह से हमारे देश में जहर घोलने की कोशिश करता है। हालांकि इसकी कोई भी ऐसी चीज चल नहीं पाई आज तक, नाकामी रहा है, और जीवन भर ये नाकामी रहेगा निशांत। इसकी नाकामी छिपी हुई है इसके अंदर, क्योंकि इसकी नाकामी के पीछे सबसे बड़ा एक ही है, आतंकवाद, आतंकवाद, और ये आतंकवादी। जिस दिन ये छोड़ देगा इस तरह से को आतंकवादी वाले आतंकवाद को छोड़ देगा पाकिस्तान, उस दिन पाकिस्तान तरक्की करेगा। आजादी के बाद से आज तक ये वहीं के वहीं जहां है, सिर्फ ये आतंकवाद पैदा कर रहा है और कुछ नहीं। निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का अपना समय देने के लिए। ऐसी और ताज़ा तरीन अपडेट्स देखने के लिए जुड़ रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।